बीजेपी का भी यहाँ पे 12 न्यारा हो जाता अगर बीजेपी दे देती पेंशन तो। और बता रहा हूं मैं, इतनी ही सीटें बताता हूं, वैसे और भी सीटें हैं लेकिन मार्जिन थोड़ा 4000, 4500, 5000 है। तो झारखंड में अब वही सवाल कि भाई झारखंड और महाराष्ट्र में से जीता कौन? तो मैं कहता हूं महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटों पे हमने इफेक्ट किया क्योंकि महाराष्ट्र में सीटें बहुत थी। लेकिन जब हम बात करेंगे जीतने की तो भैया देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया, देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। अरे आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए, हम ये बाजी जीतेंगे वो ये बाजी हारेंगे, हाँ हाँ हाँ, देखें जरा किसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। सबको नमस्कार, बहुत जोश में हूँ, जुनून में हूँ, खुश हूँ और बहुत जबरदस्त खबर लेके आया हूँ आपके लिए और ऐसा विश्लेषण लेके आया हूँ कि आपको लगेगा कि यस वी कैन और हम कामयाब हो गए, हम जो चाहते थे वो हुआ और वो कितने बड़े पैमाने पे हुआ। आज एक एक धागे खोल दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको, पूरी वीडियो में बताऊंगा कि पेंशनर ने किस तरीके से अपना झंडा गाड़ दिया, अपनी पताका फहरा दी और कांग्रेस की लुटिया डुबो दी और बीजेपी की खाट खड़ी कर दी। तो कांग्रेस की लुटिया डुबाई है हमने, बीजेपी की खाट खड़ी की है और इसके साथ साथ हम लोग संगठित हो गए, हम लोग मजबूत हो गए, हम लोग बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए, इतने बड़े हो गए कि हम लोग अब कह सकते हैं कि यस अब जो पेंशनर की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आज जो आपको आंकड़े दूंगा ना, चुनाव आयोग की वेबसाइट से या जो भी आंकड़े दूंगा उसे देखकर उन लोगों की भी आंखें खुल जाएंगी जो लोग अक्सर मुझे क्रिटिसाइज करते थे, वो लोग भी देखकर चौंक जाएंगे कि अरे ये कमाल कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया, और क्या सचमुच पेंशनर जग गया है, क्या सचमुच पेंशनर खड़ा हो गया है, क्या सचमुच पेंशनर उलट फेर करने की स्थिति में आ गया है और क्या होगा, सब कुछ बताऊंगा। बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया और कहा मनोज भाई नोटा के बारे में बताओ, नोटा को क्या मिला, वो भी बताऊंगा और क्या कमाल किया आपने। और 25 तारीख आ रही है, 25 तारीख कल है और 30 तारीख तक हमने डेट बढ़ाई है। फटाफट पत्र भेज दो, जितने भेज सकते हो और भिजवा दो, क्योंकि अब तुम सही रास्ते पे हो और अब हम मिलकर बाजी जीत लेंगे। क्योंकि कल जो मैंने वीडियो डाला था बहुत लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, कई लोगों ने मुझे कहा हाँ 2-4 को छोड़ दो, तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ हमें पार्टी बनानी चाहिए और हमें अब पार्टी बनानी चाहिए। लेकिन अब मुझे भी भरोसा होगा, कल तक मैं कमजोर था लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे तो मुझे भी भरोसा हो गया कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं और बुजुर्ग कमजोर नहीं है, लाचार नहीं है, दरिद्र नहीं है और निगलेक्टेड नहीं है। ये सब चीजें आज मैं बताऊंगा। बहुत खुश हूं आप, लेकिन खुश होने से पहले एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं कि इसी तरह अपना प्यार सहयोग बनाए रखिए और इसी तरह मुझे मेरी उम्मीद और का दामन जो है आपने जो थामा है, आपकी उम्मीद का दामन जो मैंने थामा है उसको कस के पकड़ लेना, क्योंकि अब हम यहाँ से जो उड़ान भरेंगे तो अब हम रुकने वाले नहीं है, अब हम बढ़ते जाएंगे और इतना बढ़ेंगे कि फिर भारत सरकार तो क्या सबको ये कहना पड़ेगा कि हाँ बुजुर्गों का हक और अधिकार दो। देखिए बहुत ज्यादा बात करने से अच्छा है कि वीडियो को शुरू ही कर लिया जाए, तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। हम लोग लगातार इस प्रयास में लगे रहे थे कि किसी भी तरह से पेंशन का हक और अधिकार मिल जाए। हम और आप लगातार चिट्ठियां लिख रहे थे, प्रोटेस्ट भी किया, चुनाव भी लड़ा, नोटा भी दबाया, लेकिन सरकारें कहते ना सरकार एक मोटा हाथी होती है, कुंभकर्ण की नींद में सोई होती है, तो सरकारें सुनने का नाम नहीं ले रही थी। फिर हमने
10 साल से तो आप लोग आंदोलन कर ही रहे थे, तो सरकारों ने कभी कुछ नहीं कहा, खूब मीटिंगें हुई, सबसे आश्वासन मिला, मिल सबसे लेते नेता, काम नहीं करते। लेकिन अब जब आपने कमान दी, हम लोगों ने कमान उठाई, हम लोगों ने कमान संभाली, सिर्फ 6 से 8 महीने के अंदर इतना जबरदस्त हमारा एक्शन हुआ कि सारे प्रोटेस्ट बेकार। प्रोटेस्ट में कितने लोग आते होंगे आप बताइए, 4000, 5000, 10,000, लेकिन लाखों लोग अगर खड़े हो जाएंगे तो सरकारें हिलेंगी ना। आज मैं आंकड़ों के साथ बताऊंगा कि कितने लोग खड़े हो गए हमारे साथ, हमारे इस अभियान के साथ, और कैसे सरकारों की ऐसी तैसी कर दी आपने, कांग्रेस की लुटियो डुबो दी और बीजेपी की खाट खड़ी कर दी। सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र लिए चलता हूं, और देखिए एक कमाल भी, एक खुलासा भी करूंगा। महाराष्ट्र और झारखंड 2 राज्य थे। महाराष्ट्र बहुत बड़ा राज्य है, झारखंड भी राज्य बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा नहीं है, महाराष्ट्र के अपेक्षाकृत काफी छोटा है। लेकिन अब आपके लिए ये कौतूहल का विषय होगा, क्योंकि महाराष्ट्र पे हमारा ज्यादा फोकस था, हमें लगता था महाराष्ट्र से हमें ज्यादा आउटपुट आएगा। इसी तरह झारखंड के लोग भी हमारे साथ थे। तो आप मुझे ये लास्ट में बताऊंगा कि कौन जीता इन दोनों राज्यों में से, किसने बाजी मारी है। क्या एक बड़े राज्य महाराष्ट्र ने बाजी मारी है या फिर झारखंड ने बाजी मारी है, और कौन जीत गया। और आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा, या आपको लग ही रहा होगा कि यार यही जीतेगा, ज्यादातर लोगों को पता होगा कौन सा राज्य जीतेगा। चलिए वो भी आंकड़े बताऊंगा, लेकिन अब शुरू करते हैं। बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र से ही ले लेते हैं, और सबसे ज्यादा उम्मीद वहीं से थी, और सबसे ज्यादा अच्छे नतीजे भी मुझे लगता है बहुत बढ़िया शानदार नतीजे आए। तो मैं एक पेपर पे कुछ लिखा है और कुछ मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से पढ़ूंगा, और बड़ा तफसील से वीडियो है आज। तो चलिए मोटी मोटी बात पहले जान लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर हम कहें तो लगभग 9 करोड़ से 10 करोड़ के करीब वोटर थे जो वोट डाल सकते थे, ऐसा के आंकड़े बता रहे हैं। और उसमें से 65% लोगों ने वोट किया, लगभग 5 से 6 करोड़ लोगों ने वोट किया है महाराष्ट्र के अंदर। और इसी तरीके से जो आपका झारखंड है, वहां पर 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के करीब वोटर थे, और उसमें से 67% लोगों ने वोट किया है। तो यहाँ भी 60 लाख तो मान ही लो, 60 लाख 70 लाख के करीब, 70 लाख के करीब वोट यहाँ भी कास्ट हुआ है। तो बहुत बड़ी मात्रा में दोनों राज्यों में वोटर था, और 10 से 11 करोड़ लोग, भारत के 10 से 11 करोड़ लोगों ने को वोट के लिए एलिजिबल थे इस चुनाव में, और उन्होंने कम से कम समझ लो भारत के 10% वोटर्स का ये वो है, मैंडेट है। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी मैं बताऊंगा कि नोटा को कितना मिला, क्या मिला। सबसे पहले हम एक वो निकाल लेते हैं, आंकड़ा निकाल लेते हैं। मैं को वो कुछ सीटें बताऊंगा, और बुल्ढाना वालों आपने कमाल कर दिया, बताऊंगा अभी, बहुत सारे मेरे पास डिटेल है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, और रिजल्ट NICI आप भी खोल सकते हो, लेकिन मैं तो खोल रहा हूं अपने मोबाइल के अंदर, और मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर सबसे पहले झारखंड जानोगे, महाराष्ट्र जानोगे। चलो पहले झारखंड जान लेते हैं, तो झारखंड पहले आ गया, छोटा राज्य है, झारखंड जल्दी हो जाएगा। झारखंड जान लेते हैं। झारखंड के अंदर जो हम कितनी पार्टियों से आगे हैं, हम यानी नोटा, पार्टियों का नाम बता रहा हूं मैं, किस किस से हम लोग आगे हैं। हम लोग सबसे पहले है AIFB, कोई पार्टी है, इससे आगे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरी पार्टी है एक AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की, इससे हम आगे हैं। और तीसरी पार्टी है BSP, बहुजन समाज पार्टी, इससे भी हम लोग आगे हैं, झारखंड की बता रहा हूं मैं। चौथी पार्टी है CPI, इससे भी हम लोग आगे हैं। पांचवी पार्टी है CPIM, इससे भी हम लोग आगे हैं। और JDU, जनता दल यूनाइटेड, इससे भी हम लोग आगे हैं। और LJPRB, इससे भी हम लोग आगे हैं। और NCP को तो समझते होंगे, NCP से भी हम लोग आगे हैं। इतनी पार्टियों को हमने पछाड़ दिया, किसमें, झारखंड में। अब हम आते हैं
उसमें भी आ जाए महाराष्ट्र में, ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर देखो हमने किसको, AIFB को पीछे किया, हमने पीछे किया है, और किसको पीछे किया है भाई, हाँ BSP को हमने पीछे किया है, CPI को हमने पीछे किया है, CPIM को पीछे किया है हमने, और हमने IUML को पीछे किया है, हमने JDS को पीछे किया है, और हमने 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 ये मुख्य पार्टियां जिनको हमने महाराष्ट्र में पीछे किया है। तो ये महाराष्ट्र का आ गया, ये आ गया। अब हम महाराष्ट्र में ही अंदर चलते हैं, ठीक है, फिर हम झारखंड पर जाएंगे दोबारा। तो महाराष्ट्र में कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज मैं बताता हूं कि कितना मार्जिन रहा सीटों में हार जीत का, और हमारे को कितना वोट मिला वो तो लास्ट में बताऊंगा, लेकिन कितने कम मार्जिन से सीटों में हार जीत डिक्लेयर हुई। और मैं वो कोशिश करूंगा कि सारी सीटें, बहुत सारी सीटें हैं लेकिन मैं वही लूंगा जिसमें कम मार्जिन हो। जैसे 1000-2000 वाला मार्जिन तो नहीं लूंगा मैं। सबसे पहली सीट मुझे आ रही है, 1283 वोट से हार जीत हुई है, और ये सीट है भारतीय जनता पार्टी शायद इसमें जीत गई है, और नहीं, अकोला वेस्ट की सीट है, अभी बताता हूं। और इसमें कौन जीता है, इसमें कांग्रेस जीत गई है। अकोला वेस्ट में कांग्रेस जीत गई है, और भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और कितने से हारी है भारतीय जनता पार्टी, 1283 वोट से, 1283 वोट से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने किसको हराया, पहले तो हमने बीजेपी का काम तमाम कर दिया एक सीट पे, अकोला वेस्ट पे, तो हमने उसको हरा दिया। कितना था ये, कौन सी सीट थी, अकोला वेस्ट, हाँ अंधेरी नहीं, अकोला 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 अकोला, हाँ अकोला वेस्ट में हमने बीजेपी को हराया 1283। अब दूसरी सीट पे चलते हैं, 1523 वोट की मार्जिन है यहाँ पे। ये किसको हराया हमने, कांग्रेस पार्टी को हराया हमने। ये है अंबेगांव, इसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP को हराया हमने, शरद पवार ग्रुप को, शरद पवार जी को, यानी NCP भी शरद पवार जी वाली है, उसको हमने हरा दिया। कहां पर, कौन सी सीट है ये, पेंशनर ने हरा दिया अंबेगांव, ठीक है। और बहुत सारी सीटें हैं, मैं दूसरे पेज पे जाता हूं। अंबेगांव के बाद देखिए कितना कम मार्जिन से हार जीत हो रही है। अंबेगांव के बाद और निकलो भाई, 377 वोटों से हार जीत हो रही है, 377 वोटों से। और ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, फिर शरद पवार वाली पार्टी है, 317 वोटों से सिर्फ हार गई, और बीजेपी जीत गई। ये कौन सी है, बेलापुर पे भी पेंशनर आपने कमाल कर दिया। ये तो साफ साफ, वैसे तो सब जगह कमाल किया, लेकिन ये सीटें तो साफ साफ दिख रही हैं। बेलापुर को आपने हिलाया है। बेलापुर के बाद अब आ जाते हैं हम, बेलापुर के बाद बहुत कम मार्जिन वाली 841 वोटों से शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली ये पार्टी हार गई है यहाँ पे, और शिवसेना शिंदे साहब जीत गए हैं। और ये बुल्ढाना कमाल कर दिया आपने। बुल्ढाना आपके वोट, अगर आप जिसकी तरफ पड़ गए उसका काम हो गया, और आप पड़ गए नोटा को। तो ये यहाँ पे मार्जिन कितना है बुल्ढाना में, 841 बुल्ढाना, ठीक है। बुल्ढाना तो वैसे भी गढ़ है हम लोगों का, तो बुल्ढाना से हमने कमाल कर दिया। बुल्ढाना के बाद अब हम आते हैं
3200 का भी ले लूं, एक सीट आ रही है 3200 का, मार्जिन भी ज्यादा नहीं है, क्या पता नोटा को कम मिले हो। लेकिन ये कांग्रेस यहाँ पे हारी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये सीट है चिखली चिखली है, पता नहीं चिखली है, ये सीट है। और श्वेता विद्याधर महाले यहाँ से जीते हैं, भारतीय जनता पार्टी के, या जीती हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस हारी है, ये सीट है एक। इसके अलावा मैं बहुत कम मार्जिन वाली देख रहा हूँ सीटें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा पता लगे कि हमने कहाँ कमाल किया। 6000 वाली नहीं लेते, चलो 6000 की मार्जिन है, ये नहीं लेते हम 2309 वोटों से यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हार गई। ये नहीं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार जी हार गए यहाँ पे, और शिवसेना जीत गई है। ये है घनसा वांगी सीट है ये। यहाँ पे जो मार्जिन है वो 2309 का, फिर 2830 वोट का एक मार्जिन है ये। यहाँ पे शिवसेना उद्धव जी की पार्टी जीत गई है। और ये है गुहागर सीट है, गुहागर सीट पर 2830 का डिफरेंस है सिर्फ। और भी सीटें हैं, मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए, हम सबको हरा रहे हैं। कोई ये कहेगा कि हम बीजेपी को हरा रहे हैं, हम कांग्रेस को हरा रहे हैं, ये सरासर झूठ है। हमारा वोट जिसको पड़ जाता है हम उसको जिता देते हैं यहाँ पर, जो हमारा नोटा को पड़े। मैं ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो हमने किसी एक पार्टी का खिलाफ काम नहीं किया है, हमने सब पार्टियों को नकारा है, क्योंकि नोटा तो सबको नकारना होता है। अब मैं लेके आता हूँ आपको 1541 वोट का डिफरेंस है यहाँ पर। और यहाँ पर शिवसेना हारी है और उद्धव जीत गए हैं। उद्धव जी को जो थोड़ी बहुत सीट मिली है उसमें हमारा भी योगदान है कि हम लोगों ने वोट नहीं किया, वरना उद्धव जी हार जाते। ये है जोगेश्वरी ईस्ट में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जीत गए हैं, और 1541 वोटों का डिफरेंस है सिर्फ। तो उद्धव जी हमारा थैंक यू बोलिए। और फिर है 2687, ये एक और सीट है। ये कौन सी है? केज है, KAIJ केज है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जीत गई है, सिर्फ कितने से? 2687 वोटों से। अब मैं और सीटें ले लेता हूं आपको। देखिए, मैं आज आंकड़े बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग आंकड़े पूछना चाहते हैं, कहते हैं यार आंकड़े नहीं बताते हो तुम। चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से बता रहा हूं कितना डिफरेंस है, और नोटा को कितना वोट मिला है वो भी बताऊंगा मैं। अभी आपको पता लग जाएगा कि हमें कितना वोट मिला है, और कितने कम 2,000, 1,500, 2,500, 500, 700 ऐसे वोटों से डिफरेंस आ रहा है। जो बड़े डिफरेंस है उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, वो तो जीते हुए हैं 40,000, 50,000 से जो जीत गए। 1243 से एक और सीट मिल गई। ये बीजेपी हार गई है। देखो, बीजेपी को फिर हरा दिया हमने, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार जी जीत गए। ये करजात जमखेड़ की सीट है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हारी है 1243 वोटों के डिफरेंस से बस। 1976 पर हम आते हैं। 1976 पे आपने क्या कमाल किया है, देखो यहाँ पे शिवसेना जीती है 1976 वोटों से, और ये करवीर की सीट है। तो देखो कितनी सीटें हम लोग डिफरेंस कर रहे हैं, हमने मिलके 1976 वोटों का डिफरेंस है यहाँ पर। और उसके बाद मैं और आपको ले चलूंगा, महाराष्ट्र ने कमाल किया भाई, कमाल किया। कितनी सीटों पे आपने कमाल कर दिया। देखिए, और है, और ढूंढ रहा हूँ। ज्यादा बड़ी सीटें तो नहीं ढूंढता, 4000 की भी है, 3000 की भी है, मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। कोई लोग कहेंगे यार इतने बड़े से तुम क्या कर लेते। 1316 सीट का मार्जिन, एक और सीट मिल गई। ये शिवसेना हार गई है, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाले जीत गए हैं। ये है माहिम की सीट, तो माहिम वालों, आपके 1316 वोट अगर पड़ जाते इधर उधर तो समझो काम हो जाता। ठीक है, माहिम के बाद और देख लेते हैं 162। ये तो सुनना पड़ेगा, 162 का डिफरेंस। यहाँ तो नोटा का वोट अगर किसी को पड़ जाता तो उसी का कल्याण हो जाता। कौन जीता 162 वोटों से? इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। ये कौन सी पार्टी है भाई?
आसिफ शेख ये शायद हारे हैं, और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल ये है मालेगांव। मालेगांव सेंट्रल के अंदर भी डिफरेंस बहुत कम है जीत हार का 162। इसमें से अगर 162 वोट आपने रोक लिए होंगे मेरे कहने पे तो कमाल हो गया। ठीक है, और कौन सा है, 9 नंबर चलते हैं पेज पर। महाराष्ट्र में बता रहा हूं, देखिए क्या क्या कमाल किया आप लोगों ने। महाराष्ट्र में 4000 वाली नहीं लेते, 4000 वाली नहीं लेते, और कौन सी लें, और कौन सी सीट लें, और कौन सी सीट लें। आपको उत्सुकता है ना जानने की, आपकी भी सीट शायद आ जाए इसमें। जिसकी आ गई उसका बढ़िया, जिसकी नहीं आई वो और कोशिश करें भैया कि आप भी कम से कम मार्जिन इतना करो कि इनको सबक सिखाएं, इन सबको सबक सिखाएं सारी पार्टियों को। 3502 ये नहीं लेते ना, 3502 छोड़ो, फिर 3000 से ऊपर की लेते ही नहीं। 2132 से हार जीत हुई है। और यहाँ पे नादेड़ साउथ में शिवसेना जीत गई है, और कितनी है, 2132 का डिफरेंस है। और कौन सी है, 1121, यहाँ भी नोटा ने कुछ कमाल किया होगा। 1121 ये है नावापुर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई है। तो कांग्रेस को हमने हमारी वजह से जीत गई, अगर हम वोट कर देते तो शायद कांग्रेस का यहाँ डब्बा गोल हो जाता। लेकिन इंडिपेंडेंट यहाँ जीत सकता था, क्या पता इंडिपेंडेंट हमारी मदद के लिए आ जाता, तो वो उसको इतना शायद नहीं पता लगा। ठीक है, और आगे और चलते हैं हम, और चलते हैं। अबे भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। 11 नंबर पेज पे आ गए हम। 11 नंबर पेज पे बहुत सारी 1509 वोटों से कमाल किया है। कौन सी सीट है, ये सीट है आपकी परंधा, PARANDA। परंधा में कितने का डिफरेंस आया है, 1509 वोटों का। ठीक है, और 1526 वोटों का एक और सीट मैं बताता हूं आपको। यहां पर भी परनेर सीट है, 1526 वोटों का डिफरेंस आया है यहाँ पे। 2812 वोट से अगली सीट आई है, और ये सीट है रालेगांव की सीट है। तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हार गई है और इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत गई है 2812 वोटों से। और इसके बाद 208 वोट एक और सीट आ रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई है। सोचो दो सीटों पे हमने भारतीय जनता पार्टी का, अभी 2 सीटों का डिफरेंस देखिए। सकोली की सीट है 208। देखो आपका कमाल दिखा रहा हूं मैं आपका। 208 सकोली हो गया। अब आ गए एक और पेज पर। सकोली के बाद सकोली चलो 2420 का डिफरेंस है। ये वाली सीट कौन सी है, शिवसेना जी हार गए हैं यहाँ पे, और शिवसेना शिंदे जी जीत गए हैं। सिलोद SILLOD सिलोड, अब्दुल सत्तार जीत गए हैं, और बांके सुरेश ये हार गए हैं, और ये 2420 वोटों से हारे हैं सिर्फ। और इनमें से कोई भी अगर हमारा साथ पकड़ लेता तो मुझे लगता है कि हम आज उल्टा सीधा खेल कर सकते थे कुछ, लेकिन किसी ने हमारा नहीं पकड़ा, तो हम तो फिर एकला चलो रे वाला नारा है हमारा। और फिर उसके बाद कोई और सीट मिलेगी क्या, 1600 वोट से ये आ रही है। हारून खान जीत गए हैं ये, और ये अरे वर्सोवा 1600 वोट से ही डिफरेंस आया है, 1600 वोट से। वर्सोवा के बाद और 15वां नंबर देखिए, 15 नंबर पेज पे आया हूं मैं, 15वां नंबर नहीं कह रहा। बस इतना ही लगभग मुझे लगता है कि बताने लायक है। महाराष्ट्र में इतना ही लगभग सीटें हैं जो बिल्कुल क्लियर कट देख रही हैं कि इसमें अगर हम किसी के साथ होते तो उसका काम हो जाता। तो ये तो रहा महाराष्ट्र का आपको हाल। अब महाराष्ट्र के हाल के बाद अब चलते हैं झारखंड पे। लेकिन झारखंड पे जाने से पहले मैं चाहता हूं कि 1-2 चीजें और बताऊं आपको।
देखिए झारखंड पे जाने के लिए तो आप सब लोग तैयार होंगे कि झारखंड का क्या हाल है, वहाँ कौन किस सीटों पे क्या क्या हुआ, लेकिन उसको जानने से पहले मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की एक चीज और डाल लेते हैं कि नोटा को लगभग कितना वोट पड़ रहा है, किन किन पार्टियों से नोटा आगे था ये तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन नोटा को कितना वोट पड़ रहा है। नोटा को पड़ा है 0.72%। आपको पता है हरियाणा से लगभग डबल हम लोग हो गए हैं। हरियाणा में जितना परसेंट था उससे लगभग डबल हो गया, और 0.72% नोटा का लगभग समझ लो कि 0.25%, 1% से थोड़ा कम हम पहुंच गए। तो नोटा ये पड़ा है हमें महाराष्ट्र के अंदर, और ये मैंने बता दिया किस किस पार्टियों से ज्यादा, और ये वोट कितना होगा, लगभग कितना नोटा को वोट पड़ा होगा। तो ऐसे मान लो आप कि अगर 10 करोड़ होते तो 10 करोड़ का 1% कितना होता है, 1 लाख होता है। नहीं, 10 करोड़ का 1% आपको ज्यादा हो जाएगा, 10 करोड़ का 1% 10 लाख हो जाएगा, लेकिन 5 करोड़ के करीब वोट पड़े हैं, 5 करोड़ के आसपास वोट पड़े होंगे, थोड़ा कम कुछ ज्यादा। तो उसका 1% जो होता है ना 5 करोड़ का, वो 5 लाख होता है। 5 करोड़ का 1% जो है ना वो 5 लाख होता है। तो 1% से थोड़ा कम है, तो 5 लाख से थोड़ा कम है, लेकिन हम लाखों में पड़े हैं। महाराष्ट्र के अंदर हम 4 लाख हो भी सकते हैं, 4.5 लाख हो सकते हैं, 3.5 लाख हो सकते हैं, लेकिन 4 लाख मान लो एवरेज। तो महाराष्ट्र के अंदर 4 लाख लोगों ने नोटा को वोट किया है। कितना बड़ा नंबर है भाई, कितना बड़ा नंबर है। आप कमजोर नहीं हो, समझो। 4 लाख में से अगर आप 2 लाख भी होंगे ना, नोटा में कुछ तो पढ़ते हैं, नोटा में इतना वोट नहीं पड़ता है जितना पड़ा है। 4 लाख लोग, वोट बहुत ज्यादा होता है नोटा को। तो आप कामयाब हो गए पेंशनर, आपने मैसेज दे दिया। प्रधानमंत्री को समझ में आता है, नहीं समझ में आता तो ये वाली वीडियो देखना, उनके कान खड़े हो जाएंगे और वो आपको पेंशन दे देंगे। ये वीडियो जरूर शेयर कर देना भैया, सबको कर देना, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को। ये लिखित में सबूत है कि आप कितने ताकतवर हो। अब हम चलते हैं झारखंड पे। झारखंड, वाह भाई वाह, छोटा सा राज्य है झारखंड वालों। फट्टे चक दिया आपने, चक दे फट्टे, नब दे गिल्ली, कभी जलंधर कभी है दिल्ली। अब देखो, अब मैं दिखाता हूं आपको झारखंड का कमाल। झारखंड में मैंने ये तो बता ही दिया था कि कौन कौन सी पार्टियों से हम आगे हैं, ये बता दिया था। अब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज हम देख लेते हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने कमाल कर दिया झारखंड में। वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम जानेंगे, जिससे आप लोगों को भी पता लगे भाई आपने भी वोट किया होगा नोटा को, तो आपको भी खुशी होगी कि भाई हमारा वोट कामयाब हो गया, और हम ये तय कर पाए कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। अगर हम किसी के साथ होते तो उसकी नैया पार हो जाती। तो अब देखिए, अब इसको दिखा लेते हैं हम झारखंड में। झारखंड में भी डिफरेंस देख लेते हैं, छोटा ही लूंगा डिफरेंस, इसमें ज्यादा बड़ा डिफरेंस लूंगा नहीं। 3660 वोटों से डिफरेंस आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हार गया, भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। ये बरकाथा है या बरखाता है, ये सीट है, ठीक है। और फिर हम 5000 वाली नहीं लेते, 7000 वाली नहीं लेते। 736 वोटों से डिफरेंस आ रही है। एक और सीट आई है, इसमें भी कांग्रेस जीत गई है। छतरपुर है, इसमें पुष्पा देवी भारतीय जनता पार्टी की हार गई है 736 वोटों से। फिर आ गई 890 वोट से, 890 वोट से डेल्टागंज, हाँ डेल्टागंज है, इसमें कांग्रेस हार गई है। तो देखो, कहीं हरा रहे हैं कहीं जिता रहे हैं, कमाल कर रहे हो पेंशनर तुम। और फिर मैं आ जाता हूँ मार्जिन लेकर, फिर से कोई बड़ा नंबर आए 3800, नहीं ये नहीं बताता ना 3800, फिर कहोगे यार इतना बड़ा, यहाँ तुम क्या ही कर लेते, 3000 वोट थोड़ी ना नोटा को पड़ गए होंगे। लेकिन अभी झारखंड का आंकड़ा बताऊंगा ना तो आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। देखिए झारखंड में फिर अगली सीट ढूंढो भाई। 968 वोटों से हार जीत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी हार गई है। सोचो अगर हम लोग साथ होते तो बीजेपी जीत जाती। कनके की सीट है, KANKE, कनके की सीट है। 968 वोटों से डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, और 434 वोट से आ रहा है डिफरेंस, 400। और झारखंड मुक्ति मोर्चा हार गई है यहाँ पे। सोचो, सबको हरा रहे हैं हम। लातेहार की सीट है, ये लातेहार की सीट है, और 434 वोटों का डिफरेंस है सिर्फ। सोचो अगर हम लोग 231 कमाल हो गया, 231 पेंशनर। और ये निर्मल महतो जी ये जीत गए हैं। मंडू है, MANDU, मंडू या मधु, ये 231 वोटों से डिफरेंस आ रहा है इसका।
देखिए, देखो कितना कितना कमाल हो रहा है। और फिर उसके बाद और सीट 1808 वोटों से ये डिफरेंस आया, भारतीय जनता पार्टी हार गई है यहाँ पर। और ये है निरसा, NIRSA, निरसा, निरसा 1808 वोटों का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और बता दूं कौन सी सीट है, 4000 की नहीं लेता, बड़ी सीट नहीं ले रहा, 3400 की भी नहीं ले रहा। वैसे 3400 बता दूं सिंधरी सीट है, और यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जीत गई है और भारतीय जनता पार्टी हार गई है। तो ये भी अगर 3-4 हजार वोट अगर पड़ जाते नोटा के, तो बीजेपी का भी यहाँ पे 12 न्यारा हो जाता अगर बीजेपी दे देती पेंशन तो। और बता रहा हूं मैं, इतनी ही सीटें बताता हूं, वैसे और भी सीटें, लेकिन मार्जिन थोड़ा 4000, 4500, 5000 है। तो झारखंड में अब वही सवाल कि भाई झारखंड और महाराष्ट्र में से जीता कौन? तो मैं कहता हूं महाराष्ट्र में बहुत सारी सीटों पे हमने इफेक्ट किया, क्योंकि महाराष्ट्र में सीटें बहुत थी। लेकिन जब हम बात करेंगे जीतने की, तो भैया जहां ज्यादा लोगों ने नोटा को वोट किया, तो अगर इस लिहाज से देखेंगे तो महाराष्ट्र में 4.5 लाख लोगों ने लगभग नोटा को वोट किया, 4 से 4.5 लाख लोगों ने। तो हम कितने ताकतवर हो गए, सोचो, हम लाखों में हैं, हम कमजोर नहीं है। और पिछले से डबल हो गए हम। हरियाणा में जितना नोटा को वोट पड़ा, जितना परसेंटेज पड़ा, उससे हम डबल, यानी 0.25% के करीब नोटा को वोट हो गया। लेकिन झारखंड वालों, तुमने तो कमाल ही कर दिया, झंडे गाड़ दिए तुमने और तुमने पताका फहरा दी। अब तुमने क्या किया, तुमने किस किस को हराया पार्टी को, वो तो हमने बता दिया, लेकिन तुम्हें कितना वोट मिला है झारखंड वालों? 1.27%। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि झारखंड के अंदर इतना वोट नोटा को पड़ा है। मतलब हुआ होगा, लेकिन लगभग इतना वोट कभी नहीं पड़ता नोटा को। 1.1%, 0.2%, 0.3%, ठीक है। महाराष्ट्र में भी पड़ा, मैक्सिमम पड़ा तो क्या 0.25%, लेकिन 1% की लिमिट जो मैं सोच रहा था, महाराष्ट्र क्रॉस नहीं कर पाया, लेकिन झारखंड ने वो काम कर दिया। जय झारखंड, झारखंड वाले जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। आपने 1.27% वोट नोटा को दिया, समझ रहे हो कितना? हर 100 में से लगभग डेढ़ तो नहीं कहेंगे, 2 आदमी, 100 आदमी वोट डालने गए हैं, तो उसमें से 2 आदमी हमारे थे, 2 आदमी नोटा के थे। सोचो कितना बड़ा नंबर है, कितना बड़ा नंबर है। और ये नंबर पूरे, अगर इस नंबर को देखकर भी प्रधानमंत्री को डर नहीं लगे, ये नंबर को देखकर भी राहुल गांधी को डर ना लगे, तो चिंता क्यों कर रहे हो दोस्त? अपनी पार्टी बनाएंगे हम। और आप लोगों ने कहा ना कि पार्टी बनाओ, तो आप लोगों ने कल के वीडियो के अंदर मेरा इतना समर्थन किया, इतना समर्थन किया, तो सुन लो, पार्टी बनेगी, और ऐसी पार्टी बनेगी ऑल इंडिया लेवल की कि हर जगह हम लड़ेंगे। और जैसे हमारे वोट जो नोटा को गए हैं, हमारे कैंडिडेट को जाएंगे, और फिर हम सबकी लुटिया डुबवाएंगे, सबकी खाट खड़ी करेंगे और सबका बिस्तरा गोल करेंगे। क्योंकि हम एक आदमी कहता तुम बड़े मतलबी हो मनोज, तुम बड़े मतलब परस्त हो। हाँ हूं मैं मतलबी, उखाड़ना है वो उखाड़ लो, जो करना है कर लो, हम हैं मतलबी। क्योंकि जब तुम अपना मतलब सीधा करते हो, अपने मतलब के लिए हमारा वोट खाते हो, मुफ्त में हमारा वोट लेते हो, तो हम भी आसान से कह रहे हैं कि हम हैं मतलबी। और हमने कांग्रेस, बीजेपी, अनाप शनाप सबकी लुटिया डुबो दी। हम राजा हैं और हम जो चाहेंगे वो करेंगे, और हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे, और आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहे। जबरदस्त, आज मैं जितना खुश हूं ना, मन कर रहा है कि गाना गाऊं, मन कर रहा है कि आप लोगों के साथ झूमूं, पार्टी करूं, क्योंकि आज मैं उस चीज में कामयाब हो गया, मकसद में जो मैं चाहता था। मैं आपको एकजुट करना चाहता था, आपको संगठित करना चाहता था, आपसे वोट कास्ट करवाना चाहता था। लेकिन कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अब देखो कैसे पेंशनर झड़ी लग जाती है। अब ये तरीका समझ में आ गया है, ये तरीका चलता है। अब सब डरेंगे। और बता देना, अब की चुनाव के अंदर महाराष्ट्र में लुटिया डुबोई है, हमने झारखंड में लुटिया डुबोई है, और हमसे टकराओगे तो अपने मुंह की खाओगे। देखते रहिए।